कोई भी इंसान अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों के भविष्य पर लगा देता है ताकि उनका कल और बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन ऐसे में क्या हो कि जब किसी और के गुनाह की वजह से उसके दोनों बच्चे इस दुनिया में ना रहें। कुछ ऐसा ही हुआ। हम आपको एक कहानी मैं सुनाने के लिए मैं आया हूँ और उस हर किरदार से मैं आज मिलूँगा ताकि यह समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किसके गुनाह की सज़ा उस व्यक्ति को मिली जिसकी वजह से आज उसके दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। फ़िलहाल यह आप जो लोकेशन देख रहे हैं, फ़िलहाल मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे वो दोनों बच्चे रहते थे अपने माता पिता के साथ। लेकिन आज यह बदनसीबी है कि आज वह दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। यह उनका घर है और हम आपको लिए चलते हैं उनके घर के पास। हालांकि वो आज अभी यहाँ पे नहीं है, वो अपने घर जा चुके हैं। उनका घर समस्तीपुर ज़िला है और वो आज यहाँ पर नहीं है। यही घर है और इसी घर में वो रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर वो नहीं है। वो अपने घर समस्तीपुर ज़िला चले गए। कहानी की शुरुआत किस तरह से हुई मैं पूरी घटनाक्रम में आपको बता रहा हूँ। मुझे पढ़ने के लिए गया, उसके बाद बच्चा के मैम बोल रही थी हम 2 बजे छोड़ा। आया है मेरे 2 बजे छोड़ा, उसके बाद बच्चा 2 बजे से लिपटा है। इसके बाद तो आया ही नहीं। इसके बाद रूम पर आया ही नहीं, बच्चा निपटा। उसका माँ 4:30 बजे से उसका माँ ढूंढने के चलो। उस दिन उनकी तबीयत खराब थी, उनकी माँ की तबीयत खराब थी और इसी वजह से उनके पिताजी, जो बच्चे के पिताजी थे, उन्होंने दवा लाकर उनको दिया और दवा वो खा के फिर वो उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता नहीं। इसी बीच जिसमें सोने से पहले महिला टीचर शिक्षिका का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बच्चे को भेज दीजिए, मैं पढ़ा दूंगी। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी जाओगी पढ़ने, तो बेटी ने थोड़ा सा आनाकाना किया कि आज जाने का मन नहीं है। चूँकि 15 अगस्त था, छुट्टी का दिन था, इसलिए वो बच्चे पढ़ने के लिए जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद फिर वो सो गई और इसके बाद जब उनकी नींद खुली है लगभग 4 बजे, उनको अचानक ध्यान आया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। इसके बाद उन्होंने शिक्षिका को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हमने तो पढ़ा के उनको भेज दिया। इसके बाद अब माँ की बेचैनी बढ़ गई। निश्चित रूप से 1 बजे बच्चा पढ़ने गया है और 2-2:30 बजे वहाँ से अगर निकल गया है पढ़कर, फिर बच्चे गए कहाँ दोनों। इसके बाद उनकी माँ और पिताजी दोनों बिल्कुल बेचैन हो गए और हर गली हर चौराहा वो खोजने लगे। अचानक किसी ने कहा यहाँ से महज 100 मीटर की परिधि में एक कैंपस है, उस कैंपस में एक कार लगी हुई है और उस कार में वो दोनों बच्चों की लाश मिली। ये वही जगह है और इसी कैंपस में वह कार थी जिस कार में बच्चे की लाश पाई गई थी। फ़िलहाल अभी पुलिस ने इसको लॉक कर दिया है और अब इसको खोलने की इजाज़त नहीं है और कार जो है उस कैंपस के अंदर में है। यह जो कार है वह प्रवीण जी की कार है और यह जो आप बगल में जो घर देख रहे हैं, जो कैंपस है, वह नवीन जी का है। बच्चा को तो गाड़ी में रख लेता है, बस गाड़ी से उसका मम्मी निकाली, हॉस्पिटल लेके गई। थोड़ा धड़कन चल रहा था तो हॉस्पिटल किसका धड़कन? लड़का को। हाँ, तो जैसे हॉस्पिटल लेके गया दीपक, उसका यहाँ से यहाँ जला हुआ था, पूरा मांस निकला हुआ था, जला हुआ था लड़का को। और लड़की को कुछ पिला दिया था, दवा था कि जहर था। थोड़ा लड़की के थोड़ा दगल था पूरा पीठे, क्या था नहीं था, क्या से दागा नहीं दागा। और लड़का को तो पूरा अलंग जरल था, कमर से लेके नीचे तक जला था लड़का। जब गोदी लेकर हॉस्पिटल गए हम लोग, तो क्या कहता है, जब वहाँ डॉक्टर आए चेक करने के लिए, डॉक्टर बोला बच्चे को पलटाओ। जब हम पलटाए तो थोड़ा सा चेहरा देखे जला हुआ, और जब बदन का कपड़ा ऊपर किए उसको, तो पूरा पिट्ठी ऊपर से लेकर नीचे धरला पूरा हुआ, उसका चमड़ा मतलब उतरा हुआ है। जब तक बच्चा का टॉर्चर नहीं किया गया, झरकाया नहीं गया, तब तक उसका चमड़ा कैसे उतरा। और जब डॉक्टर बोला नहीं इसको पूरे पलटाइए, पूरा पलट के जब कपड़ा ऊपर किए तो पूरे पिट्ठी का उसका चमड़ा उतरा हुआ है। तो डॉक्टर कुछ बोला कि? डॉक्टर कुछ भी नहीं बोला। नहीं, वहाँ पुलिस भी होगी? पुलिस भी था, पुलिस भी देखा है, वो भी कुछ नहीं बोला ये सब जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आएगा, चेक होगा, तभी तो पता चलेगा। अच्छा। जो क्या है इसमें नहीं है। अच्छा, लेकिन घर क्यों चला गया? घर गया है, ये क्या कहता है पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस वाले बोला जो नहीं आप क्या कहता है लाश को लेके घर जाइए।
घर जाइए? हाँ। घर में पटना जाइए या समस्तीपुर? नहीं, पटना के यहाँ के लिए बोले हम लोग जो यहाँ रूम पे लेके जाएंगे बच्चे के। बोला बच्चा के यहाँ लेके किस मकसद से जाइएगा, यहाँ बच्चा जाएगा तो बवाल हो जाएगा, और क्या पड़ोसी के दिखाने के लेके जाइएगा? अच्छा, बच्चा क्यों भेज दिया वहाँ? गांव में काहे भेज दिया? काहे भेज दिया? गांव में नहीं ना भेजना चाहिए। पुलिस प्रशासन यहाँ लगाते हैं, वहाँ हम अपना अपना बच्चा के इंसाफ मांगते हैं। मेरा बच्चा के इंसाफ चाहिए। बच्चा के तो कुछ हुआ नहीं, अब सब चीज को भेज दिया गया समस्तीपुर? हाँ, भेज दिया गया। काहे भेजा? कुछ बात है तबे न भेजा। गया है वहाँ, मैडम को पास 1 बजे पहुँचा बच्चा, और मैडम को जब 4 बजे फ़ोन किया गया तो बोला जो नहीं, हम बच्चा को 3:45 में छोड़ दिया। 3:45 में? हाँ, और जब अभी पूछा जा रहा है तो मैडम क्या बोल रहे हैं जो नहीं, मैंने बच्चा को 2 बजे छोड़ दिया। 2 बजे तूने छोड़ा बच्चा को, तो फिर 3:45 बजे के कैसे नाम लिया? उन्हें कैसे नाम लिया? फिर उससे बात हुई क्या टीचर से? नहीं, हम लोग का बात नहीं है। उसको माँ का फ़ोन नहीं उठा रहा है अब। और जब उस दिन फिर फ़ोन किए हैं कल सुबह में, तो बोला मैंने पटना पब्लिक स्कूल में आया हुआ हूँ। और जब क्या कहता है, जब यहाँ लोग गया खोजने के लिए तो बोला नहीं, यहाँ नहीं है। तो कहाँ वो भाग के गई? बच्चा गाड़ी में क्यों रखाया है सब बोल रहा है, तो बलकोनी से लोग देखा है गाड़ी में धरते, तो वो औरत के तो पकड़ना चाहिए ना कि मर्द है कि औरत है कि कौन है, हैं? काहे रखा, क्यों न रख दो? वो भी उसको पकड़ेगा तो जरूर भड्डा भूट जाएगा ना कि कैसे रखाया है बच्चा। प्रशासन के मुंह में तो पैसा चल गया, सो गया है ना रजाई ओढ़ के। गरीब के कौन देख रहा है? गरीब के माई बाप बच्चा देख के अपन हद्दत से चल गया लेके। कम से कम गाँव घर के तो आदमी देखेगा बच्चा, वो तो लेके चल गए। सो बताइए, यहाँ कौन था? बेचारी किराया पर रहता था। कौन किसने देखा? कहाँ पे बच्चा? जहाँ बच्चा गाड़ी में मिला है वही घर है। घर के बलकोनी से कोई बताया उसका माँ को कि तुम्हारा बच्चा गाड़ी में रखाया है। उसकी माँ के पूछिए कि कौन बताया। उसको घर में जाके पूछना चाहिए, फाड़ना चाहिए, उसको तोड़ना चाहिए, तभी भंडा फूटेगा, बीच नहीं फूटेगा। अगर जो चाहेगा पुलिस वाला जहाँ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दे, या क्या कहता है जो पैसे लेके बात को दबा दे, तो ये नहीं होगा। पाटलिपुत्रा थाना में आग लगवा देंगे अगर बात अगर दबा। कह रहे हैं कि नहीं, गाड़ी मेरी खराब थी। हाँ, गाड़ी खराब थी तो गाड़ी में लाइट कैसे बर रहा था? गाड़ी जब खराब था तो लाइट नहीं ना बरना चाहिए। बड़का दाब देगी, छोटका दबा जाएगा। हम तो इसमें 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से? वो कब यहाँ पे शिफ्ट किया? 2 साल से। 2 साल से? इस 2 साल में कुछ देखे थे मैंने, पति पत्नी का में कोई विवाद या किसी और से विवाद? नहीं, सब नहीं था। नहीं, किसी से नहीं था। पति पत्नी में हम लोग सभी अच्छा से रहता था। बच्चा लेके वो भी लेके सब अच्छे से रहता है। 2 साल से है लेकिन अच्छे से थे। विवाद किसी से नहीं, ना पति पत्नी से, ना इनका किसी और से। आखिर फिर एक सवाल ज़रूर है कि आखिर किसकी सज़ा मिली? वो कौन सा गुनाह था जिसकी सज़ा मिली कि आज इनका दोनों जो बच्चे थे, जो बच्चे थे आज वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पे हालांकि आज नहीं है। मेरी उनसे बात हुई, फ़ोन पे मेरी बात हुई, और उन्होंने एक बात बताई कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको यहाँ पटना आने नहीं दिया। उन्होंने कहा, पुलिस का दबाव था कि आप यहाँ मत आइए और आप अपने घर चले जाइए, यानी समस्तीपुर चले जाइए। अब सवाल यह है कि समस्तीपुर जाने में यहाँ से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे। कुछ बात होगा तबे नहीं। काहे भेज दिया गांव? यहाँ लाता बच्चा, यहाँ हुआ हर चीज, यहाँ करता, यहाँ न करता हर चीज। जब यहाँ हुआ तो यहाँ सब चीज न मांगते हैं। मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि पुलिस यह कह रही थी, अपने 2 मिनट ठहरिए, पुलिस यह कह रही थी कि यहाँ पे ले जाइएगा, जो शव है उससे बदबू वगैरह होगा, इस वजह से आप यहाँ मत रहिए। बदबू वगैरह होगा तो बदबू वगैरह होगा। 1 घंटा तो मोहलत देता लोग, 1 घंटा हमनियों सबके मोहलत देता ना। इंसाफ आपको क्या लगता है क्या कि क्यों यहाँ आने नहीं दिया? हाँ, क्यों आने नहीं दिया? क्यों समस्तीपुर भेज दिया, सो बताइए। कहाँ समझ? अब हमको तो वही लगता है शक्का कि मिल गए। क्यों शक्का नहीं लगेगा? काहे भेज दिया बाहर? यहाँ भेजता 1 घंटा के लिए, हमने भी थोड़ा अथी करते, छानबीन हम भी नहीं बोलते। देखिए, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पुलिस को ये बात समझ में आ गई थी। पुलिस पे काफ़ी दबाव बढ़ गया था, और चूंकि यहाँ लोग हंगामा करते, पटना यह जो एरिया है पॉश एरिया है, और यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, बड़े से बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस मोहल्ले में, यह जो मोहल्ला है यह पॉश एरिया है, और हर तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं। पुलिस को इस बात का था अनुमान
कि यहाँ पे मामला बढ़ जाएगा, पुलिस पे दबाव बढ़ जाएगा, हंगामा बढ़ जाएगा, इसलिए मामला तुल नहीं पकड़े, इसलिए इस परिवार को यहाँ से समस्तीपुर भेज दिया गया। एक सीसीटीवी भी आया है जिसमें सीसीटीवी में वो बच्चा, दोनों बच्चे दिख रहे हैं कि वो दोनों बच्चे आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद दोनों बच्चे आखिर कार में कैसे चले गए, खुद गए या किसी और ने वहाँ तक पहुँचाया, बच्चे की हत्या हुई है या स्वाभाविक मौत है। पुलिस का यह भी कहना है कि चूँकि गर्मी का समय था, गाड़ी में दोनों बच्चे गए थे और गर्मी की वजह से वो दोनों मर गए, ऐसा कहना है थानेदार का। मेरी बात हुई थानेदार से, उनकी यह दलील है। शरीर अपने आप में उसका आग लगा लिया, उसका शरीर जो जलल था सो आग लगा लिया था बच्चा। हाँ, कहना है कि गर्मी की वजह से ऐसा हो। नहीं, सब गलत है, पुलिस वाला के तमाशा है। सीधा बोलिए, कोई लटर पटे कौची के माया है पुलिस वाला को? कुछ नहीं, पुलिस वाला खा लिया पैसा या बेंधर आदमी के झुका रहा है, मगर झुकने वाला लोग नहीं। अभी हल्ला होगा, पूरा गाल में दत्ती उत्ती सब बोल रही है कि हम नहीं देखे, मगर सबको बोल रहा है कि पूरा मुंह में दांती काटल था, पूरा एकदम मुंह काला होल था, दत्ती काट काट के मारा है उसको। उसको बात छिपा रहा है, बलात्कार किया होगा, उसको बात छिपा रहा है, बलात्कारों किया होगा। कोई भारी बात है? 7 साल के लड़की बलात्कारों किया होगा, बात छिपा रहा है। पुलिस वाला बहुत कुछ कर सकता है, जाके गलत है। पूरा मुंह में दत्ती काटा ले बच्चा को। बच्चा क्या उसको मांगा था कि चलो हमरा साथ में? नहीं, कोई 22 साल की लड़की नहीं थी, 7 साल की लड़की थी। कई सवाल हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो बच्चों की जो हालत थी, जिन्होंने देखा कि आखिर शव की जो हालत है, उन्होंने लोगों से ने जो देखा, कई अनुमान लग रहे हैं, कई अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सीधा सा सवाल है कि आखिर पुलिस ने उस महिला शिक्षिका से क्या पूछताछ की? क्या वो हिरासत में है, या फिर जिसके गाड़ी से लाश बरामद हुई है, क्या वो गाड़ी वाले को पुलिस ने पकड़ा है, या जिस कैंपस में जो बच्चे की लाश मिली है, उस जिसकी ज़मीन है बगल में उसका घर है, क्या पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है? पुलिस का कहना है कि हमने ना तो किसी को हिरासत में लिया है, ना मैंने किसी को गिरफ्तार किया है। एक तीसरी बात यह है कि आखिर पुलिस ने इस पूरे परिवार को पटना यहाँ आने क्यों नहीं दिया? रात में पोस्टमार्टम हुआ है, सुबह 3 बजे पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद उनको एम्बुलेंस में ज़बरदस्ती यहाँ से भेज दिया गया। मेरे पास वो सारा साउंड क्लिप है जिससे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस का दबाव था कि पटना नहीं आने के लिए आप घर चले जाइए। तो आखिर क्या वजह है? कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को देने हैं, और निश्चित रूप से अब देखना होगा कि आखिर यह मामला सुलझता है या फिर पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती करके चैन से आगे बढ़ जाती है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।